हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमने पहले वाली क्लासों में पढ़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। फिर बात आती है कि वर्किंग नोट में कुछ खाते या कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, एक उनको बनाने का प्रकार क्या होता है, उनको बनाने का प्रकार क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया भाई कुछ अकाउंट्स है, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स का हो गया, प्रोविजन फॉर डिविडेंड का हो गया, फिक्स असेट्स का हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हो गया। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो फिक्स असेट्स का अकाउंट बनता है, वो बनता है कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट क्या हमारे बैलेंस शीट में दे रखी होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू हम ऐड कर दे डेप्रिसिएशन को तो हमारी आ जाएगी वो कॉस्ट। तो देखिए हम सीधा चलते हैं अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स कैसे बनाते हैं इसके अंतर्गत। तो हम फर्स्ट लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पता है भाई अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अकाउंट बनाया जाता है ऐसे, बाय द पर्टिकुलर द अमाउंट पर्टिकुलर विद अमाउंट। ये बनाया जाता है। ये आता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। तो देखिए हम प्रोविजन बनाते हैं, टैक्स फॉर प्रोविजन। तो हमें बैलेंस शीट में इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है। तो ओपनिंग बैलेंस आता है बाई में, बाई बैलेंस ओपनिंग लिखते हैं ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इधर आ जाएगा। फिर ओपनिंग बैलेंस इधर है तो क्लोजिंग इधर आएगा, सीधी सी बात है। टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। इसमें 3 से 4 मध्य आती है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, या तो इस दे रखा होगा भाई कंपनी ने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, तो हम दिखाते थे P&L अकाउंट में भाई जो प्रोविजन आया उधर। अब इधर प्रोविजन आया तो बैलेंस कम इधर पड़ेगा। जैसे कि मान लो ओपनिंग बैलेंस था 20,000 रुपये, क्लोजिंग आया 10,000 रुपये, और टैक्स के लिए उसने प्रोविजन बनाया 10,000 का। 10,000 का बना लिया, तो ये हो गया 30,000 और इधर है 10,000। तो 20,000 का डिफरेंस आएगा ना, वो इधर कम पड़ेगा। तो हम इसे टू कैश में लिखेंगे। टू कैश में लिखेंगे सब मतलब क्या होता है भाई, टू कैश में लिखे तो मतलब टैक्स पेड भाई इसने टैक्स पेड कितना किया है। तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स का। इसी प्रकार बनता है प्रोविजन फॉर डिविडेंड का। प्रोविजन फॉर डिविडेंड एज इट इज ऐसे बनता है, बस नाम चेंज होता है। भाई इधर पर्टिकुलर आएगा, इधर पर्टिकुलर आएगा, इधर अमाउंट आएगा, इधर अमाउंट आएगा। तो हम इसका भी ओपनिंग बैलेंस बाई में आता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस 2 में आएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा इसी प्रकार, या तो प्रोविजन के लिए दे रखा होगा या कैश, मतलब इसमें आपको या तो प्रोविजन के लिए दे रखा होगा, कंपनी का प्रोविजन बनाया, या आपको दे रखा होगा भाई इसने इतना टैक्स पेड किया। अगर टैक्स पेड करता है तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, अगर P&L दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर से कैश आएगा, मतलब टैक्स पेड आएगा। इसमें भी इसी प्रकार अगर कंपनी ने प्रोविजन बना रखा है डिविडेंड के लिए तो प्रोविजन P&L में दिखाया जाएगा, प्रोविजन अकाउंट P&L अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर से अपने पास आएगा कैश, मतलब डिविडेंड पेड, ये दिखाया जाएगा। और ये हमारा अकाउंट इधर क्लोज होता है। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि प्रोविजन बनाया है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर से आएगा कैश। अगर कैश के लिए दे रखा है तो हमारा बैलेंसिंग फिगर से आएगा प्रोविजन। तो ये 2 प्रोविजन अकाउंट है, तो इनका शेष दिखाया जाता है। प्रोविजन का तो दिखाया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। डिविडेंड पेड है वो एक बार ऐड होगा ऑपरेटिंग में और लेस होगा फाइनेंशियल में। फिर बात आती है टैक्स पेड ऑपरेटिंग में ऑब्वियसली माइनस होता है। फिर बात आती है फिक्स असेट्स अकाउंट। तो हमारा तीसरा अकाउंट होगा फिक्स्ड
असेट्स अकाउंट। इधर पर्टिकुलर इधर अमाउंट, इधर पर्टिकुलर इधर अमाउंट, तो हमारा असेट्स आता है उसका ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट, तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस इधर ओपनिंग है तो इधर क्लोजिंग आएगा, तुम क्लोजिंग लिखते बाई बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन क्वेश्चन में दे रखा होगा इसने इतना डेप्रिसिएशन चुकाया, इतना डेप्रिसिएशन लगा, तो इधर आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अगर इतनी क्वेश्चन में दे रखा है आप इतनी संपत्ति सेल की, तो इधर आ जाएगा कैश, मतलब सेल। इधर सेल आया है तो इधर ऑब्वियसली टू कैश परचेज आएगा। टू कैश परचेज। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको अगर कंपनी ने सेल किया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा, जो इधर पे एंड एल अकाउंट से आएगा वो आएगा फिर लॉस। और जो टू इधर पे एंड एल आएगा वो आएगा प्रॉफिट। इसी प्रकार फिक्स असेट्स आई, इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट का बनता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेफिनेशन नहीं लगता है, ओपनिंग क्लोजिंग, इधर सेल्स इधर परचेज, बस यही आता है। तो ये फिक्स असेट्स आएगी अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में, और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएगा जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आई जाएगा। फिर बात आती है भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट्स की। अगर प्रोविजन बनाया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, अगर प्रोविजन बनाया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, जिस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया गया है उसमें फिक्स असेट्स कॉस्ट पे बनेगा। कॉस्ट पे मतलब अपने को दे रखी होती है बैलेंस शीट में क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू में अपन ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इनको मिटाना हूँ एक बार। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन बनाया है इसने, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस होगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बाई में है तो क्लोजिंग टू में आएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। अब इधर भी वही बाई पी एंड एल, मतलब प्रोविजन इसने बनाया है कितने रुपए का। अगर ये आता है फिर इधर बैलेंस कम पड़ता है तो हम बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आएगा इधर वो फिक्स असेट्स में आएगा, तो इधर टू फिक्स असेट्स। आपको कई क्वेश्चन में दे रखा होगा भाई फिक्स असेट्स पे इतना डेप्रिसिएशन लगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है ना भाई, जैसे मानो 20,000 लगा 30,000 लगा, वो डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा होगा, फिर आपको पूछेगा प्रोविजन कितना बनाया गया है, तो प्रोविजन हमारे इधर बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर अब बात आती है फिक्स असेट्स अकाउंट। फिक्स असेट्स अकाउंट बनाया जाएगा एट कॉस्ट पे, एट कॉस्ट पे। अब ये कॉस्ट कैसे आती है, तो कॉस्ट कैसे आएगी, WDV प्लस डेप्रिसिएशन। अगर WDV कौन सी वैल्यू थी जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर ये आता है इसमें भी सेम ऐसे रहेगा, बस एक चीज है जो इधर चेंज होगी, वो इधर डेप्रिसिएशन की जगह आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। फिर आप बोलोगे भाई इसमें फिक्स असेट्स का अकाउंट है, अकाउंट का नाम आया है, तो इधर फिक्स असेट्स का नाम आया है, तो इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी तो नाम आया ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कम। फिर जो ये कुछ मद आएगी जो हम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत दिखा देंगे, जो ये अकाउंट है, क्वेश्चन में आपके कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट या अकाउंट बनाने के लिए कुछ मदे या कुछ सूचनाएं दे रखी होती है, तो उसमें फिक्स असेट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए कुछ सूचनाएं मदे दे रखी होती है, तो उसमें फिक्स अकाउंट है ना वो कॉस्ट पे बनाया जाएगा, एट कॉस्ट पे। तो कॉस्ट मैंने बता दी, अगर WDV में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो वो कॉस्ट आती है। तो आज का टॉपिक या आज ये लेसन हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पे
जाकर क्वेश्चन या एग्जांपल्स कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कुछ भी समस्या का हल करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।